जीएस गुरु जेपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज का प्रश्न जो कि आपने थंबनेल पर पढ़ा, कवर पेज पर देखा, बंगाल के किस नवाब को सूर्य कुमार मिश्रा के नाम से जाना जाता था, या आप कह सकते हो कि बंगाल के किस नवाब का वास्तविक नाम सूर्य कुमार मिश्रा था। मुगल काल का बंगाल या कह लो कि ब्रिटिश हुकूमत के समय का बंगाल का मतलब आज का पूरा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार और झारखंड का क्षेत्र, ये पूरा उन दिनों सिर्फ बंगाल के नाम से ही जाना जाता था। बंगाल पर स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना मुगलों के बाद अगर किसी ने रखा तो वो व्यक्ति था जो मुगलों के समय में यानी औरंगजेब के समय में बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था, और उस महान भाव का नाम था मुर्शीद कुली खां। 1707 में जब औरंगजेब की मौत हो गई, उसके बच्चों में उत्तराधिकार की लड़ाई हो गई। उसका फायदा उठा करके मुर्शीद कुली खां ने बंगाल पर एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की और इजारेदारी प्रथा शुरू किया। इजारेदारी प्रथा का जनक मुर्शीद कुली खां को ही कहा जाता है। उन दिनों बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। ढाका जो कि वर्तमान समय में बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। ढाका जो वर्तमान समय में बांग्लादेश की राजधानी है, और ढाका जिसका नाम मां ढाकेश्वरी देवी के नाम से रखा गया था। आज भी ढाकेश्वरी देवी मंदिर ढाका में ही स्थित है, जिसका निर्माण सेन वंश के शासक बल्लाल सिंह के द्वारा कराया गया था। हालांकि मुगल काल में ढाका को जहांगीर नगर के नाम से भी जाना जाता था। मुर्शीद कुली खां ने ही ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद स्थापित की। मुर्शिदाबाद शहर का स्थापना में भी मुर्शीद कुली खां ने किया, जो वर्तमान समय में बंगाल में स्थित है, और राजधानी मुर्शिदाबाद की गई थी। वही मुर्शीद कुली खां जिसका वास्तविक नाम था सूर्य कुमार मिश्रा, जो कि दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण व्यक्ति था। सूर्य कुमार मिश्रा जिसका शासनकाल 1717 से लेकर के 1727 तक रहा था, यानी 10 वर्ष तक उसने बंगाल पर स्वतंत्र नवाब के रूप में शासन किया। सूर्य कुमार मिश्रा मुर्शीद कुली खां कैसे हो गया? मिश्रा से मुर्शीद कुली खां तक का जो सफर था वो कुछ इस प्रकार था। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार सूर्य कुमार मिश्रा जो कि बचपन में अनाथ बालक और उसके चाचा के द्वारा उसे किसी मुस्लिम परिवार के हाथों बेच दिया गया, और वहीं पर उनका धर्म परिवर्तन हुआ और सूर्य कुमार मिश्रा से मुर्शीद कुली खां हो गए। लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर एक अनाथ बालक ने बंगाल पर स्वयं का साम्राज्य स्थापित किया। कहा भी गया है, जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। मुर्शीद कुली खां का उत्तराधिकारी उसका दामाद हुआ, जिसका नाम था सुजाउद्दीन, और आगे चल करके बंगाल का नवाब जब बनता है अलवर्दी खां, अलवर्दी खां का जो है दामाद हुआ सिराजु दौला, जिसका वास्तविक नाम सिराजुद्दीन या फिर सिराजु दौला भी था। सिराजु दौला को अंग्रेजों ने 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में बंगाल में पराजित कर दिया था, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो रही सिराजु दौला के सेनापति मीर जाफर का। जब तक सिराजु दौला बंगाल पर शासन किया तब तक कलकत्ता को अली नगर के नाम से जाना जाता था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है आप सबसे कि कलकत्ता का नाम अली नगर किसने किया था? सिराजु दौला ने किया था। लेकिन प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों से नहीं, अपनों की गद्दारी की वजह से सिराजु दौला युद्ध हार गया और अपने सेनापति मीर जाफर के बेटे हसन खां के हाथों
से मार दिया गया। इस तरह बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी वालों का शासन हुआ और 22 अक्टूबर 1764 को जब बक्सर की लड़ाई हुई, अंग्रेजों ने बक्सर को जीत लिया, तो पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का शासन हुआ, या कह सकते हो कि भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ। तो ये रही थी बक्सर की कहानी। बक्सर से जो है बंगाल तक की जो है कहानी। बक्सर वर्तमान समय में बिहार का एक जो है जिला है, उस समय बंगाल का जो है हिस्सा था। आज का ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जो है जरूर बताएंगे। पहली बार है तो इस चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगली वीडियो का जो है इंतजार करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।